गुड पीपल, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं इतनी जल्दी जग गई हूँ क्योंकि कल पापा जी ने पहले अलर्ट जारी कर दी थी। मतलब वो पहले ही बोल दिए थे सबको कि सबको कल सुबह 5 बजे जग जाना है। और क्योंकि कल मतलब आज कितना तारीख है, 12/13 को तिलक है देवश्री का। तो आज ऊपर में सब साफ़ सफाई करना है और बहुत सारा काम है, शॉपिंग भी करनी है। तो इसलिए कल पहले ही हम लोग को बोल दिया गया था सब सुबह में जल्दी जगेंगे। वैसे बाकी लोग भी, मम्मी जी पापा जी सब जग गए हैं और मैं भी सुबह में मैं 5 बजे से पहले ही जग गई थी। और मुझे अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा था क्योंकि मैंने कुछ बुरा सा सपना देखा था, तो अपने आप ही नींद टूट गया था मेरा। इसलिए तो चलते हैं देखने कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं जैसे ही ऊपर आ जाती हूँ तो देखती हूँ कि यहाँ पे पापा जी अकेले कुछ कुछ कर रहे होते हैं, मतलब साफ़ सफाई करना होता है। तो बहुत सारा सामान पड़ा होता है, तो वो सब साफ़ कर रहे थे। फिर मैंने मेरे हाथ में फ़ोन लिया हुआ था, इसलिए मैं पापा जी से बोलती हूँ कि मम्मी जी कहाँ पे हैं, जल्दी से निकल लेती हूँ वहाँ से और ऊपर में चली आती हूँ। और ये इतनी सुबह सुबह मुझसे तो जल्दी मतलब उठ सकती हूँ, बट कुछ ही काम करने के लिए, बट ये सब काम करने के लिए तो मेरे से उठा ही नहीं जाता। बट ज़रूरी होता है तो उठ जाती हूँ। तो मैं जग गई थी और यहाँ पे मम्मी जी सब झाड़ू लगा रही थी। मुझे लगा कि बाकी सब भी उठ गए हैं, बट ऊपर आती हूँ तो सिर्फ मम्मी जी और पापा जी ही रहते हैं और मैं भी आ जाती हूँ। और फिर मम्मी जी बताती है कि जाइए नीचे का सब पोछा वगैरह लगा लीजिए और झाड़ू सब मार लीजिएगा। तो मैं नीचे चली जाती हूँ किचन में, ताकि नीचे में मैं जल्दी जल्दी सब झाड़ू लगा दूँ। और पोछा वैसे उस दिन तो नहीं लगता है, बट उसके कल हम लोग लगाने के लिए रहने देते हैं। बाकी जो साफ़ सफाई होती है बाथरूम वगैरह की, तो उसकी कर लेते हैं। अभी मैं आ गई हूँ नीचे। बाकी सिर्फ मम्मी जी और पापा जी जगह हैं, ऊपर में हैं और मैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे देखने बाकी लोग को जगाने के लिए। तो मैं जैसे ही नीचे आती हूँ तो झाड़ू लगाने लगती हूँ और बाकी लोग सोए हुए रहते हैं। बाकी लोग का क्या है कि ऊपर से आ तो जाते हैं जग के, बट आते ही नीचे सो जाते हैं ये दिखाने के लिए कि हाँ हम सुबह में जल्दी जगें। बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसे ही इतना जल्दी उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस पापा जी की वजह से कि देखिए हम जग गए, हम मेरा भी वही हाल है। तो ये था, बाकी लोग सोए हुए थे बट मेरा मन नहीं करता कि छोड़ो अब उन लोग को सोने ही देते हैं, अपना जब उठेंगे उठेंगे तब तक मैं कुछ कुछ कर लेती हूँ और मैं झाड़ू लगाने लगती हूँ। ऊपर में चीकू सोया हुआ रहता है। फिर मम्मी जी बोलती हैं कि जाइए, और डॉक्टर सिंह को उठाने के लिए बोलती हैं। तो मैं चली आती हूँ डॉक्टर सिंह को जगाने के लिए, लेकिन वो सोए हुए रहते हैं और साथ में मेरा छोटा चीकू पेकू भी सोया हुआ रहता है। बट चीकू उठ जाता है और वो सोए हुए रहते हैं। तो मैं उसी टाइम चीकू को छत पे लेकर जाती हूँ और चीकू उसी टाइम जग रहा होता है, तो अंगड़ाई वगैरह ले रहा होता है चीकू। चलो चीकू, चलिए चीकू बाबू चलिए। अरे बाप रे, पैर दर्द का है चीकू का। और गुड मॉर्निंग बच्चा कहाँ है? चलो। अभी मैंने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की साफ़ सफाई कर ली, मतलब झाड़ू लगा लिया है। और अब जा रही हूँ थर्ड फ्लोर पे लगाने, और भी बहुत सारा काम है। तो चलिए चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। तो मैं जैसे ही ऊपर में आती हूँ छत पे, तो पापा जी बोलते हैं कि जाइए ऊपर में देखिए झाड़ू है। तो ऊपर में आती हूँ तो मम्मी जी वो जो कुछ बर्तन रखा हुआ होता है उसको साफ़ कर रही होती है, धो रही होती है उसी टाइम। और मैं झाड़ू लेकर ऊपर से 4 तल्ले पर से सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने आ जाती हूँ और फिर झाड़ू लगाते लगाते नीचे चली जाती हूँ। फिर इसी बीच पापा जी आते हैं, बोलते हैं कि साइड साइड का जो कचरा वो नहीं निकल रहा है उसे ब्रश से निकाल दीजिए। बट बहुत सारा काम होता है तो मम्मी जी बोलती है कि नहीं नहीं
ये सब टाइम वेस्ट हो जाएगा कि बहुत सारा काम करना है, कि बस झाड़ू लगा के रहने दीजिए और बाकी जो ब्रश से वो सब मत कीजिए, बहुत टाइम लगेगा उसमें। ये पानी से सब धोया जाएगा तो खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। और इसी बीच क्या होता है कि बाकी लोग आ जाते हैं और मेरा ऐसे ही फ़ोन रखा हुआ होता है, तो उधर से ही पापा जी निकल जाते हैं और मैं यहाँ पे डॉक्टर सिंह से बोलती रहती हूँ कि हटाइए नहीं तो देख लेंगे। बट फिर डॉक्टर सिंह वहाँ पे अपना पैर रख देते हैं साइड से, तो किसी का नज़र नहीं पड़ता है, नहीं तो उसी टाइम मुझे डांट पड़ता है। चीकू को ऊपर लेकर जाती हूँ छत पे, तो पापा जी बोलते हैं कि अभी ठंड लग रहा है कि उसको बउआ लोग को नीचे ही छोड़ दीजिए बाकी सबके पास, फिर काम वाम कीजिएगा। तो मैं चीकू को और सोना बाबू भी जग जाती है तो उन दोनों को सोफे पे बैठा देती हूँ और टीवी चालू कर देती हूँ ताकि टीवी देखता रहे और हम लोग अपना काम कर लें। तो ऊपर में सब काम कर रहे होते हैं सुबह से उठकर, फिर मैं उन सब के लिए चाय बना कर ले जाती हूँ छत पे। जैसे ही मैं चाय ऊपर लेकर जाती हूँ तो सब कोई कुछ कुछ काम कर रहे होते हैं, साफ़ सफाई में पूरा लगे हुए रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये कचरा हो गया था ऊपर में क्योंकि सब काम लगा हुआ था, अभी तो और बाकी ही हैं, तो सब साफ़ कर रहे थे। और मैं चाय लेकर जाती हूँ तो मम्मी जी बोलते कि किचन में रख दीजिए और 1-2 कप और ले आइए क्योंकि एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं फिर से नीचे किचन में चाय लेने चली जाती हूँ। और सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाता है ऊपर नीचे, मतलब फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिर ऊपर नीचे। मुझे तो कितना बार ऊपर नीचे करना पड़ा, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत उस टाइम तो पैर दर्द कर रहा था, बाकी रात में ज़्यादा पता चलेगा। और यहाँ पे सब कोई साफ़ सफाई करने लगते हैं और मैं चली जाती हूँ किचन में, किचन का साफ़ सफाई करने के लिए और खाना बनाने के लिए। यहाँ पे पापा जी, खुशबू, मम्मी जी सब कोई सब साफ़ सफाई करते रहते हैं ताकि यहीं पे गेस्ट रह सके। तो अभी ऊपर की साफ़ सफाई चल रही है, बाकी लोग थर्ड फ्लोर पे और मैं नीचे आ गई हूँ किचन में। किचन की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, बस बर्तन धोने हैं तो और खाना बनाना है। और हम लोग को अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग को 10 बजे मार्केट भी जाना है, तो अभी जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। और मुझे सेकंड फ्लोर की सब साफ़ सफाई भी करनी है, तो देखते हैं इन्हीं सब में पूरा और बहुत लोगों को कॉल भी करना है, तो पूरा टाइम मुझे लगता है यही सब में ख़त्म हो जाएगा और बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। और मैं खाना बना ही रही होती हूँ तो पापा जी चले आते हैं खाना खाने के लिए, फिर मैं उनके लिए रोटियां निकालने लगती हूँ ताकि दे दूँ। बाकी सब तो खाना बन गया होता है, सिर्फ रोटियां रह जाता है, तो रोटियां बना देती हूँ ताकि पापा जी खा लें, और पापा जी खा लेते हैं तो टेंशन फ्री हो जाती हूँ, मतलब सब कोई। और कि बाकी लोग तो खा लेंगे, मतलब खुद से भी निकाल कर, बस पापा जी का एक टेंशन रहता है। और फिर खाना बना कर मैं छत पे चली जाऊँ बच्चों के लिए खाना लेकर। इतना भागम भाग होता है कि कुछ और शूट करने, मतलब रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता। हम लोग डायरेक्ट मार्केट चले आते हैं, ज्वेलरी शॉपिंग ये सब करना होता है, इसलिए तो आगे का कुछ फिर मिलते हैं।